हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रम्प के टैरिफ के बारे में। ट्रम्प के टैरिफ के बारे में चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ट्रम्प ना इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, इस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं जैसे कोई मजाक हो। कभी शाम को उनको अलग निर्णय आ जाता है, सुबह कुछ अलग निर्णय आ जाता है, और यही चीजें चल रही हैं 2 अप्रैल के से। आपको मालूम होगा 2 अप्रैल से ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अब वो 2 अप्रैल से कब तक चला? 9 अप्रैल तक सीधी सी बात है चला। भारत के ऊपर भी लगभग 26% के समकक्ष टैरिफ लगा दिया था ट्रंप ने। चाइना की बात करें और भी कई कंट्री के ऊपर कभी कहीं 52%, कहीं 26%, कहीं 24%, कहीं ना कहीं टैरिफ उन्होंने बढ़ाया था। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज की, चाइना के केस की, स्पेशली चाइना के केस की इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे अमेरिका के ऊपर, और चाइना ने लगभग 84% के टैरिफ लगा दिए थे। ठीक है, लेकिन ट्रंप यहां तक रुके नहीं। ट्रंप ने क्या किया, जैसे ही चाइना ने 84% टैरिफ किए तो जो मतलब चाइना पे उन्होंने टैरिफ लगाए थे उसको बढ़ा के 125% कर दिया। मतलब 20% तो पहले ही था, 125% हो गया, तो मतलब टोटल 145% का टैरिफ चाइना के ऊपर लग गया। मतलब अगर चाइना से कोई वस्तु वहां पर जा रही है यूएसए के अंदर, तो वहां पर मान लो 100 रुपए की चीज है तो वो 250 रुपए में मिलने वाली है। वहां पर सीधी सी बात है 125% ज्यादा मिलेगी, 145% ज्यादा उसका प्राइस हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो चाइना का जो माल है वो पूरा का पूरा स्टक हो जाएगा, और चाइना उन सब चीजों को डंप करेगा दूसरे एशियन कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये तो चीज है, चाइना इसलिए भी डंप करेगा क्योंकि चाइना एक फैक्ट्री है, वो वहां पर कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन चलता रहता है, और उसने उस हिसाब से डिजाइन ही कर रखा है कि ये वर्ल्ड की एक फैक्ट्री है। इवन उसे अभी भी वर्ल्ड की फैक्ट्री का ही नाम दिया जाता है, क्योंकि जब वो मास प्रोडक्शन करता है तो सीधी सी बात है उसके पास कम कॉस्ट आ जाती है, और कम कॉस्ट में और साथ ही साथ लेबर कॉस्ट भी कम कर लेता है वो। कुछ वहां की नीतियां हैं, आपको मालूम होगा, वहां पे ऑटोक्रेट गवर्नमेंट है, मतलब डेमोक्रेसी वहां पर है नहीं। तो वो सारी चीजें उसके हाथ में रहती हैं, वो इजीली मैनेज कर लेता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम टेंशन की बात करें, बाजार की बात करें, बाजार किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, तो इसको भी हमें देखना होगा। तो सबसे पहले आते हैं ट्रंप के बयान के ऊपर। ट्रंप ने बयान दिया, एक डिनर हो रहा था वहां पर कांग्रेसमैन का। उसमें उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी कंट्री जैसे ही टैरिफ लगाया तो पूरी की पूरी कंट्री या पूरा जो देश है, अलग अलग देश है, ट्रंप के साथ बात करने के लिए उतावले हो गए। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कि सर सर मेरे से डील कर लो। और लिटरली उनकी जो ट्रम्प की जो भाषा थी बहुत ही ऑड और बहुत ही गिरी हुई थी, उसे मैं यहाँ पर दोहरा नहीं पाऊंगा। लेकिन उनका जो लास्ट वक्तव्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि सर सर मेरे साथ डील कर लो, मेरे साथ डील कर लो, इस प्रकार का उनका वक्तव्य था। अब इस वक्तव्य में के बाद होता क्या है कि ये तो उन्होंने अपनी पावर दिखा दी, और इसलिए भी दिखा दी क्योंकि अमेरिका के अंदर उनके प्रति रोष बढ़ रहा था, उनके और एलन मस्क के अगेंस्ट रोष बढ़ रहा था। तो उन्होंने को टैरिफ तो वैसे भी कम करने थे क्योंकि वो मार्केट उसके लिए इजाजत नहीं दे रहा था। फिर क्या होता है, फिर ट्रम्प करते हैं अपने ट्रुथ सोशल पे एक अनाउंसमेंट कि जो भी आपको स्टॉक बाय करना है कर लो, अभी ये सही समय है। और बाद में लिख देते हैं मतलब डोनाल्ड ट्रम्प। तो मतलब वहां के जो मार्केट के एनालिस्ट हैं वो कहते हैं ये ट्रम्प क्या कर क्या रहे हैं, पावर में बैठकर मार्केट को रूल कर रहे हैं, बेवजह में ही खुद को फायदा दिलवा रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, एक पॉलिसी मेकर जब ऐसे अनाउंसमेंट करता है तो सोचो उस समय शेयर डाउन थे, जिसने उस समय शेयर खरीदे होंगे, और उसके 3 घंटे बाद ही ट्रंप ये अनाउंस कर देते हैं कि अभी 90 डेज के लिए हम पॉज कर रहे हैं पूरा का पूरा जो टैरिफ लगाया है पूरे देशों के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा अचंभित और विचित्र टाइप का सवाल है, या पर कहना चाहिए स्थिति है, कि जिसमें जिनको ये पता था या ट्रंप के वक्तव्य को जिसने फॉलो किया उन्होंने तो कई मिलियन डॉलर्स बना लिए होंगे मुश्किल से 2 से 3 घंटे के अंदर। अब मैंने 2 से 3 घंटे या कुछ समय के अंदर इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही 145% का चाइना के ऊपर टैरिफ अनाउंस होता है तो उससे फिर मार्केट डाउन होता है और फिर करेक्शन करता है। तो मतलब जिनने पैसा कमा के बाहर जाना था बाहर चले गए, और फिर बाद में मार्केट करेक्शन कर गया। इंडियन मार्केट का हॉलीडे था तो इंडियन मार्केट का कुछ पता नहीं चला। इंडियन मार्केट आज कैसे रिएक्ट करता है ये हमें देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है यहाँ पर कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है। मार्केट अगले 4 सालों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना बाकी है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी अगर हम भारत की बात करें तो भारत पहले से ही इस पक्ष में है कि कोई एक डील कर लेते हैं, कुछ भी एक डील हो, तो भले ही चाहे जब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रहता है तब तक ये कुछ डील हो जाए, और उससे क्या हो
कि भारत का कम से कम जो भी एक निर्धारित हो जाए और उससे स्मूथ ऑपरेशन चलने लगे। तो भारत का अपना अलग रुख है, लेकिन चाइना ने रिटेलिएट किया तो चाइना को छोड़कर बाकी सारे देशों पर 90 डे का पॉज लगा है। बाकी इंडिया में भी शामिल है, इंडिया पर भी कुछ पॉज लगा है और जो 10% का कैप है सारे देशों पर 10% के टैरिफ ही लगे हुए हैं वर्तमान समय में, लेकिन चाइना के ऊपर 145% है। अब देखते हैं ये वॉर कहाँ आगे कहाँ तक ले जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।